बुराड़ी विधानसभा के उत्तराखंड कॉलोनी में स्थित मदरसा महादुल कुरान में पढ़ने वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने आजादी के जश्न मनाया। इस मदरसे में आज जश्न आजादी के मौके पर देशभक्ति कविताएं, निबंध के साथ साथ नात शरीफ व ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रीय गान भी गाया गया। तस्वीरों में देखिए यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है और सभी बच्चों के चेहरे पर आजादी के इस पर्व की खुशी की लहर है। हर एक बच्चा खुश है कि आज 2 साल बाद वह राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथों में लेकर ध्वजारोहण कर रहे हैं। वही राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद एक मासूम बच्चों ने गली गली मोहल्लों में जाकर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक छोटे मासूम बच्चे की दिखाई दिए हैं। आज यौम आज़ादी मनाया गया है मदरसे में। बाकी मदरसे के बच्चे तराना पढ़े हैं और बाकी दीगर जो है कॉलोनी के लोग, बाकी बाहर कुछ मेहमान हमारे आए थे, सब शरीक हुए हैं। तो कैसे कितने का आयोजन रहा, छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पर और क्या कुछ हुआ यार? हाँ, बच्चों ने अपना अपना राष्ट्रीय गान पढ़ा है और अपना तिरंगा लहराया है, झंडा, और सब खुशी का इजहार किया है बच्चों ने। इस खुशी के मौके पर आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष व प्रवक्ता नरेंद्र कुमार सोनी पहुंचे और बीजेपी से नेता सुरेश केन भी मौजूद रहे। वे तमाम समाजसेवी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए यहाँ इस जश्न ने आजादी के मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों पक्ष विपक्ष गिले शिकवे मिटाते हुए एक राष्ट्रीय ध्वज के नीचे वितरित हुए और सभी ने जश्न आजादी हर्षोल्लास के साथ मनाई। नहीं, ये बहुत अच्छा है और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है और हर परिवार को मनाना चाहिए। आज इस मदरसे में आके हमें बहुत अच्छा लगा और सभी बच्चों ने तिरंगा हाथ में लेकर सबने राष्ट्रगान गाया, झंडा फहराया, बड़ा शानदार लगा। और मुझे लगता है कि इसी तरह से आज पूरा राष्ट्र इसको मना रहा है और पूरे राष्ट्र में प्रेम और मोहब्बत एक साथ छलक रही है और इसी विचारधारा के दम पर ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा और एक दिन फिर से विश्व गुरु बन के रहेगा। आप आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नहीं हो, जिला अध्यक्ष, आपके जिले में मात्र एक मदरसा है, तो शिक्षा को लेकर दिल्ली सरकार काम कर रही है, मदरसे की शिक्षा को लेकर काम कर रही है, कुछ कदम है? नहीं, देखिए, दिल्ली सरकार शिक्षा पे लगातार पुरजोर प्रयास कर रही है और दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने स्कूलों में इतना बेहतरीन काम करके दिखाया है, नई बिल्डिंगें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा और पूरी व्यवस्था परिवर्तन करके जो दिखाई है शिक्षा की, वो मुझे लगता है कि अपने आप में अद्भुत है। और जहाँ जहाँ भी आगे भी जिस तरह के अगर इस तरह के प्रस्ताव आएंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और मदरसे में मेरा पहली बार आना हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो छोटे छोटे नन्हाल बच्चे हैं, इनके हाथ में तिरंगा देखकर एक मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि राष्ट्र भावना आज छोटे बच्चे से ही इनमें पैदा हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल मदरसे बहुत बैकफुट पे पहुँच चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि आगे बढ़ाने की? नहीं, नसीम जी बैकफुट पे नहीं पहुँचे। जहाँ की शिक्षा ठीक है वहाँ आज भी ठीक है। जहाँ की शिक्षा ठीक नहीं है तो मदरसों में गलत काम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। करने वाले जो जहाँ मतलब गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर चीज़ अच्छी ही हैं। यहाँ के आपके जो भाई साहब हैं, मैं नाम नहीं जानता, तनवीर जी, इनका भी अच्छा स्वभाव है और जिस तरीके से आपकी सब चीज़ें देखी तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि मदरसा महादुल कुरान में पढ़ने वाले बच्चों को समय समय पर देशभक्ति के प्रति जागरूक करते हैं। मदरसा महादुल कुरान के मौलाना मुफ्ती तनवीर नोमानी ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार एजुकेशन को लेकर तमाम स्कूलों में काम कर रही है, वैसे ही मुस्लिम समाज की प्रमुख भाषाएं अरबी और उर्दू है। इन भाषाओं को भी बढ़ावा देते हुए दिल्ली सरकार जो दिल्ली में रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दे और जो मदरसे बदहाली की मार झेल रहे हैं उन मदरसों को फिर से विकसित करें। आजादी का जश्न की तस्वीरें पूरे भारत में अलग अलग जगह से आ रही हैं, लेकिन बुराड़ी विधानसभा के उत्तराखंड कॉलोनी में मदरसों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की तस्वीरों को देखकर हर एक व्यक्ति का दिल खुश हो गया। कहीं न कहीं इस आयोजन में आए हुए युवाओं के चेहरे पर खुशी और देश के प्रति जागरूक भी हुए। मदरसे में बहुत मेहनत की ज़रूरत है और दिल्ली सरकार थोड़ा इस पर ध्यान दे। दिल्ली सरकार जिस तरह से शिक्षा की लाइन में ध्यान दे रही है, स्वास्थ्य की लाइन से ध्यान दे रही है, इस तरह से थोड़ा मदरसे में भी अगर ध्यान दे तो बहुत कुछ सुधर सकता है। असल में ये सोचना होगा, ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो आज़ादी की लड़ाई की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? वो मदरसे से हुई है। मदरसे के
तालिब इल्म ने शहादत दी, उलमा इकराम ने शहादत दी, उन उलमा इकराम की शहादत को भुला नहीं सकते यूँ ही। जैसा कि आज हमारे बिरादरान वतन को मालूम भी नहीं बेचारों को कि उलमा इकराम ने कितनी शहादत दी। वो समझते हैं कि हमारी लोगों ने शहादत दी, ऐसा नहीं है। सब ने मिलकर के शहादत दी, हिंदू मुसलमान ने। काम करिए दिल्ली सरकार, तो मदरसे को लेकर भी काम करना चाहिए। मदरसे को लेकर ज़रूर काम करना चाहिए, मदरसे की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए मदरसे ही हैं। मदरसे में अरबी और उर्दू पे ध्यान दिया जाए, वैसे भी स्कूलों में भी ध्यान दिया जाए उर्दू और अरबी पे। उर्दू मिटता जा रहा है, और उर्दू जबकि हमारे दिल्ली की दूसरी भाषा है, मगर इसमें कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। ना ही कोई शिक्षक भर्ती किए जाते हैं, ना कुछ किया जाता है। पता नहीं हर सरकार ऐसा क्यों करती है। कांग्रेस मेरा नाम मोहम्मद तनवीर। तनवीर जी, आज किस तरीके का आयोजन यहाँ पर हुआ और क्या? जी, ये एक हमारा इदारा है मदरसा माहदुल कुरान, जो उत्तराखंड कॉलोनी बुराड़ी दिल्ली में है, और काफ़ी पुराना इदारा है। तो आज यौम आज़ादी के मौके से 75वीं यौम आज़ादी मनाई गई है और बच्चों ने बड़े जोश व खरोश के साथ इसको मनाया है। मदरसे बहुत पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी शिक्षा नहीं हो पा रही, आर्थिक स्थिति खराब है मदरसों की। जी हाँ, मैं इससे यही कहना चाहूँगा कि हमारी दिल्ली सरकार को चाहिए कि वो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि मदरसों में आम तौर पर उर्दू अरबी के साथ साथ हिंदी इंग्लिश वगैरह की भी तालीम दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर उर्दू पे और अरबी पे ध्यान दिया जाता है। तो मैं दिल्ली सरकार से यही अपील करूँगा कि वो मदरसों की जो स्थिति ख़राब है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और एजुकेशन की फील्ड में दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा मदरसे का भी ख्याल करें। ये भी एजुकेशन में ही आता है? जी, बिल्कुल एजुकेशन के अंदर ही है, अरबी है, उर्दू है, तो ये तो एजुकेशन ही है, एक पढ़ाई है।